हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एफर्ट चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस सेलेक्ट किया है, उसे देखते हुए यहाँ पे मैं उसे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें जो रेफरेंस हमने सेलेक्ट किया है उससे ऑब्जर्व करेंगे कि उसका फेस किस एंगल में है और उसमें शेप्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा आप उसमें शेप्स को ढूंढेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो ड्राइंग है उसको ड्रॉ करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, और मेज़र करना भी आपको आना चाहिए कि हमारा जो आइज़ है वो कितना बड़ा होगा और कितना छोटा होगा, इसको हमें मेज़र करना है। अगर आपकी जो मेज़र करने की जो स्किल है वो अगर वीक है तो आपके पोर्ट्रेट में आइज़ के भी छोटे हो जाएंगे, या तो आपकी नोज़ बड़ी हो जाएगी, या तो आपके पोर्ट्रेट में कुछ ऐसा पार्ट होगा जो बड़ा या छोटा होता रहता होगा। तो अगर ऐसा आपके पोर्ट्रेट में हो रहा है तो आपको जो ऑब्जर्वेशन और मेज़र करने की जो स्किल है वो थोड़ी सी वीक है और उसको इम्प्रूव करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे हम फोरहेड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है और एक दूसरे से मेज़र करते हुए चलना है कि हमारी जो नोज़ की जो टिप की जो लाइन है वो चिक से कितना ज़्यादा दूर है कि हमें नोज़ को बनाना होगा। इसमें देख सकते हैं कि नोज़ को अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो चिक से कितना जो चिक है उससे कितना दूर है हमारा नोज़, उसको मेज़र करना है। ठीक है, उसके बीच के गैप को मेज़र करना होगा, तभी हम उसको अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नोज़ की जो लाइंस हैं उसको पहले मेज़र किया, फिर मैंने इसे ड्रॉ किया। और यहाँ पे आइज़ को भी आप देख सकते हैं सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसे पहले मेज़र किया फिर ड्रॉ किया। ठीक है, अगर आप में मिस्टेक फिर भी होती है तो आप पहले छोटे पोर्ट्रेट से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे अपने पोर्ट्रेट की जो साइज़ है उसको बढ़ाते हुए चलना है। पहले A4 साइज़ में प्रैक्टिस करो, फिर A3 साइज़ में प्रैक्टिस करो, और अगर हो सके तो आप A3 से भी बड़े साइज़ पे पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, जितना बड़ा साइज़ में आप ज़्यादा बनाओगे उतने ही जल्दी तरीके से आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिप्स को मैंने बनाया है, और इसको बीच में किस तरीके से चेक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि पोर्ट्रेट में चेक करने की कुछ ट्रिक होती है कि किस तरीके से हम उसमें जो मिस्टेक्स हैं कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं दो ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला तो ये है कि आप अपने पोर्ट्रेट को अगर बना रहे हो तो बीच बीच में अपने फाइल को खड़ा करके या अलग अलग डायरेक्शन से चेक करते रहो कि हमारा जो पोर्ट्रेट है कहाँ से कहीं से ठीक लग रहा है। अगर यहाँ से गलत दिख रहा है तो उसे इरेज करके आप ठीक करो, और अलग अलग डायरेक्शन से बीच बीच में आप चेक करते रहो, जिससे कि आपकी जो ड्राइंग में मिस्टेक्स होगी वो अपने आप उसमें दिखेगी। ठीक है, अब दूसरा ये है कि बीच में आपको गैप लेना है। जैसे कि आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओ, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करो, आधा घंटा या 1 घंटे बाद आप कंटिन्यू करो। जिससे कि किसी किसी में अगर ये भी होता है, आपने कभी देखा होगा कि पोर्ट्रेट बनाने के बाद अगर आप पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट कर लेते हो, 1 दिन बाद 2 दिन बाद अगर आप उसी पोर्ट्रेट को अगर दोबारा देखते हो तो उसमें कुछ मिस्टेक्स आपको दिखती हैं कि आइज़ अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे दिखती है, कि नोज़ कभी बड़ी हो जाती है या छोटी हो जाती है। ये कोई रैंडम जो भी कॉमन जो मिस्टेक्स होती है वो दिखती रहती है। ठीक है, तो इस टेक्निक का भी आप यूज़ कर सकती हो। ठीक है, बीच में गैप ले लो, थोड़ा सा आधा घंटे या 1 घंटे का गैप लो, फिर उसके बाद आप अपने पोर्ट्रेट को बनाना फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। अगर उसमें फिर भी आपको मिस्टेक उसमें नहीं दिख रही है तो आप अलग अलग डायरेक्शन से बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, उनको भी देखकर आप अपने उस मिस्टेक्स को निकाल सकते हो। ठीक है, अब तो ये होगी मिस्टेक्स निकालने की बात। अब यहाँ पे हम पोर्ट्रेट बनाना जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं, फिर हम इसे शेडिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे शेडिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइट शेड यहाँ पे हम करेंगे। जहाँ पे भी जितना डार्क है या कितना लाइट है उसको मैटर नहीं करता है, आपको वहाँ पे शेड करना है। सिर्फ शेड को अवॉइड वहीं पे करना है जहाँ पे आपको ज़्यादा लाइट टोन दिख रहा है, जहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट दिख रही है वहीं पे हमें शेडिंग को अवॉइड करना है।
फर्स्ट लेयर जो हमारी है HB से होगी और सेकंड लेयर हम 2B से करेंगे। ऐसे ही हम लेयर बाय लेयर हम ग्रेड पेंसिल को बढ़ाते हुए चलेंगे और टोन के अकॉर्डिंग ही हम उस टोन को बढ़ाएंगे। जैसे कि ये लिप हमारे नोज़ हैं, नोज़ में उसकी जो स्किन है थोड़ी लाइट है, तो उसमें HB से 2B तक की शेड करेंगे और इसके नीचे जो होल दिख रहा है आप देख सकते हैं वो थोड़ा डार्क होगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट जो है नहीं जा रही है, तो वहाँ का एरिया थोड़ा डार्क होगा। तो वहीं हम लेयर बाय लेयर करते हुए 6B से 8B टोन तक वहाँ पर जा सकते हैं। ऐसे ही सेम हम इसमें नोज़ में और आइज़ में और लिप्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। और हाईलाइट के लिए आप कहीं इरेज़र की हेल्प ले सकते हैं, या तो आप वहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स बना दो जिसमें आपको जो अपने आप हाईलाइट वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और आईब्रो को किस तरीके से शेड करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें वहाँ पे शेड करना है, जहाँ पे जितना ज़्यादा डार्क शेड है वहाँ पे हमें पहले देखना है डार्क शेड कहाँ पे है और लाइट शेड कहाँ पे है, फिर उसको ऑब्जर्व करना है, फिर शेड करना है। फिर उसके बाद हमें उसमें जो हेयर्स की जो टेक्सचर्स हैं उसको ऐड करना है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ पे शेड किया, पहले शेड किया फिर बाद में टेक्सचर दिया। तो ऐसे आप आईब्रो को बना सकते हो। अब हम इसमें हेयर्स में हम लंबे लंबे स्ट्रोक्स को ऐड करेंगे और फ्लो के अकॉर्डिंग ही हम स्ट्रोक्स को ऐड करेंगे। और जहाँ पे जितना डार्क है वहाँ पे हम लाइंस को अगेन टू अगेन शेड करेंगे और अपने पोर्ट्रेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो हेयर्स हैं उसको कंप्लीट कर लिया है और बाकी बैकग्राउंड को हम शेड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा डार्क शेड करेंगे, स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्किन है थोड़ी लाइट है तो बैकग्राउंड डार्क होगा। अगर हमारा स्किन जो है वो डार्क होगी तो बैकग्राउंड लाइट रहेगा। ठीक है, इससे ये होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा उभर के आएगा और उसमें जो चीज़ें हमने जितनी भी डाली हैं वो बहुत अच्छी तरीके से निखर के आएंगी। तो यहाँ पे हम उसके क्लॉथ वगैरह जो भी हैं जैकेट उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे डेप्थ और लाइट के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पोर्ट्रेट है वो कंप्लीट हो चुका है। और आई होप आपको इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो आपकी जो स्किल है अपने आप इस टेक्निक का यूज़ करने से आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।